भजेजी उजरो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। उपाध्याय दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्त्रम तु पितॄण माता गौरवेण अतिरिच्यते। 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता, हजारों पिताओं से भी बढ़कर माँ का गौरव बताया गया है। विजय जी देखो, अक्षिता आज माने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है। बोले थे माँ खने अब तक कहीं सीखियो और अब तक कहीं सीखना बाकी है जो मन लगता। अब आवड़ी है, माँ ही सब कुछ सिखाने वाली है। जिंदगी में बेसमेंट बनाने वाली माँ हो है। यदि बेसमेंट बहुत अच्छा हुआ तो महल अच्छो ही बन सी, मैं कभी शक करने की जरूरत को नहीं। और बिना बेसमेंट रे महल कभी अच्छो को नहीं बन पावे। मैं यदि 55 साल लारे जाऊं तो मने लागे कि मैं भजेजी बिना कहीं को नहीं कर सकती। मैंने जब भी कोई काम करना होता तो मैं भजेजी ने कहती कि आप मारे खाने बैठ जाओ, फिर मारा काम बहुत अच्छा हो तो छोड़। ऐसा तो घर संसारी बातें हैं। पर एक बात मैं थने बताऊं जी जबरदस्त है, बा मैं भजेजी सुन की। भजेजी हमेशा कहे कि लाडली छोड़ तो आगे बढ़ जाओ। थालोगारी भाषा में बताऊं तो लेट लिव एंड गो अहेड। जिंदगी में एक और सूत्र इसो है, यदि कोई पकड़ लेवे तो मेरी जिंदगी सफल जिंदगी हुए, बिना कभी भी हार को नहीं खानी पड़े, मात को नहीं खानी पड़े। अब थारो एक क्वेश्चन बाकी रह गयो कि अब मैं भजेजी से कहीं सीखना बाकी है जो को भी आप सीखो कौन। एक बात बताओ, माई तारो अनुभव अपना जिंदगी भर भी कौन ले सका, वो हमेशा ही कम रहसी माईता सो अपन। तो आ चीज हमेशा बाकी रहसी और बाकी रहसी। हैप्पी बर्थडे टू विजय जी। माँ एहसास है, माँ भाव है, माँ अनंत है, माँ असीम है। अनंत असीम को पूर्ण रूप से शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह तो हमें अद्भुत सुकून देता है जिसे हम बहुत बार महसूस भी करते हैं। जब मैं हॉस्पिटलाइज था तब माँ के मांगलिक रूप सब मुझे आशीर्वाद असमाधि में समाधि की ओर शीतलता देने वाले होते थे। जय जिनेन्द्र। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आदरास्पद मां सत्कारेमी सम्मानेमी। जैसा कि आपके कंवर साहब ने फरमाया, माँ की गरिमा को शब्दबद्ध पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। मैं सहमत हूं, फिर भी लेकिन एक असफल प्रयास ही सही। माँ मन, वचन और काया से किस प्रकार अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहती है। उत्तराधन सूत्र के 21वें अध्ययन में एक चरण आया है, वै जोग सोचान्न असभ्य माहू। यानी इसका भावार्थ है कि हमारा वचन योग, हमारा वचन व्यवहार अभद्र न हो, अशिष्ट न हो। इस सूत्र के माध्यम से तो मैंने कुछ समय पूर्व ही जाना है, लेकिन इस सूत्र को हमारे बचपन में किस प्रकार पिरो दिया था माँ ने, वह यह सूत्र उत्तराधन सूत्र पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया। हुआ यूं, एक बार की घटना है। मेरी ड्रेस पड़ी थी, मेरी बहन ने उस पर पाँव रख दिए। मेरे मुंह से सीधा यही निकला, थाने आंखा कोनी दिखाई देवे कोनी। माँ दृष्टा भाव से उसे देखती जा रही थी, मुझे भी और उन्हें भी। फिर जब वो फुर्सत के क्षणों में आई तब मेरे को कहा, मंजू इधर आना। मैं गई माँ के पास। क्या भाई की आंखें हैं? माँ वो तो है ही। तुम्हारे? मैं क्यों बात, माँ वो तो है। तो बोली, फिर तुम बोली क्या तुमको दिखाई नहीं दिया उसकी आंखें, या क्या हुआ क्या? ऐसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करो। अंधी है क्या, या दिखाई नहीं देता, या आंखें को नहीं क्या। कब हमारे जीवन में कौन से शब्द लग जाते हैं उसका उस समय हमें खबर ही नहीं होती। इसलिए कभी भी
इस प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग मैं अब से मेरे को सुनाई नहीं, मैं नहीं सुनूं ऐसा। हमेशा जितना भी बोलो शुभ शुभ बोलो, मुंह से जो भी निकले शुभ निकले। तब से वो इस प्रकार हमारे जेहन में पिरो दिया गया कि आज तक यदि मुंह से कभी कोई अशिष्ट शब्द निकल जाता है तो वो हथौड़ी की तरह हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और मन से तो हमारी माँ सब समय साथ ही रहती है, चाहे हमारी मतलब वो खुशी के लम्हे हो या फिर किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए। माँ के तार तो सब समय बच्चों से जुड़े हुए ही रहते हैं। एक बार की घटनाक्रम है, मैं कलकत्ता में थी, मेरा लड़का दीपक, उसको फीवर चल रहा था और बहुत तेज चल रहा था। तो माँ से बात हुई, माँ ने कहा तुम नमो लोए सव्व साहुणम की माला फेरो। मैंने उस समय तो कह दिया कि माँ ठीक है। उसके बाद में नमो लोए सव्व साहुणम इस प्रकार जपते जपते मेरे दिमाग में आया, मैंने यह किताब कुछ समय पूर्व पढ़ी है, नमो लोए सव्व साहुणम। और उसमें क्या है कि तापक्रम घटने का और तापक्रम बढ़ाने के सूत्र है। और और हुआ ऐसा कि उस दिन उसका बुखार वो क्या 106 को पार कर गया। और मेरे दिमाग में वो सूत्र आया और मैंने किताब उठाई और देखा, और उस सूत्र को मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली करना शुरू किया और सचमुच ऐसा कारागार हुआ वह सूत्र कि उसका तापक्रम घटता गया और यहाँ तक कि मतलब वो 106 को जहाँ पार करके चला गया था वो 102 पर आ गया। तो अब मेरे को मतलब क्या है कि मैंने राहत ली और अब मेरे को मतलब ये विश्वास हो गया, अब ये तापक्रम घट जाएगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार मतलब माँ के वाक्य किस प्रकार हमारे जीवन में कारागार होके और हमारे संकट को, हमारी मुसीबत को, हमारे जो मानसिक जो मतलब असंतुलन, उसको किस प्रकार से मतलब हमको संतुलित कर देते हैं, वो हम महसूस ही कर सकते हैं। इस प्रकार वचन से, मन से तो ये भी कह सकते हैं कि माँ बच्चों की मनः पर्यवज्ञानी होती है। जैसे कि नंदी सूत्र में एक कथन आया है, मणो गए भावे जान ई पास ई, वह मनः पर्यवज्ञानी है। और माँ तो मतलब स्पष्ट रूप से बच्चों की मनः पर्यवज्ञानी ही है। और शरीर से तो माँ की जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले से ही माँ की सेवा लेते ही चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि ससुराल भी चले गए फिर भी बीमार होते हैं, माँ के पास आ जाते हैं, माँ की सेवा लेते हैं। और वो तो ठीक है लेकिन ऐसे साधारण अवस्था में भी माँ हमारे साथ सब समय मतलब वो सब समय उनका साथ रहता है। आज मतलब क्या है कि तुरंत ले मंजू तुमको 2 घंटे पानी पिए हुए हो गया और एक गिलास थमा देती है, लो ये पानी पियो। इस प्रकार माँ किस प्रकार बच्चों का मन, वचन और काया से 3 करण 3 युग से माँ बच्चों के साथ ही सब रहती है। और माँ के असीम उपकार गिनाए नहीं जा सकते, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। हमारे आगमों में आया है, यदि माँ का जो ऋण है, यदि वह ऋण हम अपने शरीर, अपने चर्म से जूती बनाकर भी उनको पहनाए तो उस ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। हाँ, लेकिन यदि धर्म में स्थिर करे माता पिता को तो किंचित रूप से उस ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। तो माँ की महिमा, माँ की गरिमा अनंत है, असीम है, उसका कोई पार नहीं है। माँ की गरिमा में कुछ पंक्तियां। एक मंदिर 2.5 आखर का, उसी की आरती वह
रोज नहला नेह जल से हम सभी को तारती वह, हर तरफ विस्तार उसका। माँ हमारी सिंधु तीरा नदी जैसी, माँ हमारी महाधीरा नदी जैसी। माँ मेरी है चांद, माँ मेरी है चांद, चांद है निर्मलता का गोश। उससे भी निर्मल माँ तेरा प्यार, उससे भी निर्मल माँ तेरा प्यार। जो शशि से भी निर्मल मान मुझे, चांदनी से करे मेरी रखवार, चांदनी से करे मेरी रखवार। आकार है छोटे चांद जैसा, लिए है नभ की गहराई। आकार है छोटे चांद जैसा, लिए है नभ की गहराई। प्रीति निष्पाप फैली जिसमें, सदा रक्षा कवच बनकर वह छाई, रक्षा कवच बनकर वह छाई, रक्षा कवच बनकर वह छाई। माँ मेरे लिए एज ए लाइक गॉड है। वो जो भी कहते हैं वो मैं तैतवाणी की तरह मानती हूँ, और वो अगर ना कह दे तो मैं वो कभी वो काम नहीं करती हूँ जो माँ मना कर देते हैं। पर माँ से डर नहीं लगता, पर शंका लगती है कि वो कुछ कहेंगे तो ऐसा हो। माँ से मैंने ममत्व सीखा है, पर मैं अपने जीवन में अपने समकालीन लोगों में इतना ममत्व नहीं लुटा पाई जितना माँ अपने समसामयिक लोगों में ममत्व लुटाए। ओके, थैंक यू। माँ मुजरोसा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ma. Happy birthday to you. प्रणाम माँ। मारे वास्ते पांचू ही एक सरीसा है। कोई भी आप सिगड़ा ही लाडे सर है मारे तो। ओके बाय। माँ प्रणाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने अपनी माँ से सबसे पहला तो सीखा ज्ञान। मेरा उच्चारण बहुत अशुद्ध था, माँ ने मेरा उच्चारण शुद्ध किया। सेकंड, मेरे को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, पूरा काम माँ ने सिखाया। थर्ड, दुनिया के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए वो मेरे को माँ ने सिखाया। ऐसे तो सारा काम ही सब कुछ ही माँ ने सिखाया है, लेकिन ये और सबसे अच्छी चीज तो मेरे को मेरा गुस्सा कम माँ ने करवाया, जिससे मेरी तबीयत भी अच्छी रहने लगी। हैप्पी बर्थडे माँ, प्रणाम। माँ मुजरोसा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अक्षिता आज मैंने एक पाडो गाल दियो। एक पहली कह दी कि माँ मैं आपने दवाई रखें गुण लगे। तो भाई अक्षिता बात आए कि माँ झटे पैरासिटामोल काम नहीं करे बठे माँ काम करे, एंटीबायोटिक काम नहीं करे तो माँ काम करे, पेट दर्द है साइक्लोपाम काम नहीं करे तो मारा मंत्र काम करे, जिधोरा उल्टी री दवा काम नहीं करे तो माँ री दवा काम करे। तपस्या कोई रे बड़ी है छोटी है कोई है तो मारो घासो काम करे पारने में, सारा काम निर्विघ्न संपन्न हुए। और तो और कोई रे मानसिक परेशानी है, कोई रे कोई तकलीफ है, 9 ग्रह मायसु कठी कोई दिक्कत है तो मारे खने उपाय है। जिक्का उपाय दुनिया में कठी नहीं हुए बे मारे खने यार सारा उपाय हो जावे। कहने और मतलब वो है कि अगर एक ही शब्द में कुछ कहना हुए तो माँ, मारा माँ, अपारा माँ संजीवनी बुट्टी है, इससे ज्यादा कहीं को नहीं कह सका। प्रणाम माँ, प्रणाम भाई जी। हैप्पी बर्थडे माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज माँ का जन्मदिन है।
नाना गुरु ने भी ज्ञान में देखा है और तीज का दिन लिया था गुरुदेव का चादर दिवस का। उसमें माँ का जन्मदिन अपने आप से ही हो गया। ये जन्मदिन ऐसे ही आता रहे माँ का, हमेशा यही दिन आता रहे और माँ से हम ढेर सारा गिफ्ट लेते रहे और लेते रहेंगे। माँ ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और देते हैं, दे रहे हैं। माँ ने मेरे को शादी होते ही समाइक सिखाए थे। उसके बाद धीरे धीरे तपस्या करना, प्रतिक्रमण सिखाए थे और माँ ने हर इच्छा पूर्ति की थी मेरी। सोचते नहीं थे उससे पहले माँ गहने में गहना हो गया, कपड़ों में कपड़े हो जाते थे, घूमना, बाहर जाना, ये सब माँ ने करवाया था। बोलने की ज़रूरत नहीं, लेते ही है माँ से, दिया कुछ भी नहीं है। जन्मदिन आपका ऐसे आता रहे, आप स्वस्थ रहे। यहाँ तक कि अभी भी मेरा मन हुआ था बहुत टाइम से पालित ना जाने का। एक बार माँ लेके गए थे पहले, 25 साल पहले। अभी माँ का इतना मन हो गया, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी बोला था नहीं, जानना ही है। माँ को अंदर से सब पता चल जाता है और माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। माँ का जो समय पहले का सुनते थे तो उसमें लगता है माँ ने धैर्य, सब्र और सहनशीलता से कैसे पार लगाया था। माँ और भाई जी सब जनों ने, ये देख के ऐसे लगता है सब की बातें सुन के कि माँ भाई जी बहुत कुछ सहन किए हैं। हम लोग तो सब बहुत आराम से रह रहे हैं। और अब माँ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने लाल जी जैसा दिया है मेरे को, ये हमेशा इस जन्म में और जन्मों में भी माँ, भाई जी, भाई साहब, भाभी जी यही मिलते रहे मेरे को, ये हम प्रार्थना करती हूँ। और ये बच्चे हम लोगों के निधि, नैना, अलका, कीर्ति, सुमति, खुशहाली और अक्षिता जैसी बहुरानी मिले। अक्षिता को बोला था कि ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसा मत बनाओ कोई वीडियो। बोले नहीं, ऐसा करना है, माँ को बोलना है। आपने तो ज़्यादा देखा है माँ को, बोलने में बहुत गलती हो रही हो तो माँ क्षमा करना। आप क्षमा करेंगे। घोड़ा तो प्रथम वही आता है जिस पर अनुभवी सवार होता है और आप तो ऐसे हो, हम सबको सवार किए हुए हो। सबकी बात का कुछ भी पता नहीं चलता है, सब एक जैसे है, चाहे कोई भी हो, भाई, मीनू दीदी, मंजू दीदी, सब एक जैसे है। सबको प्रणाम करती हूँ। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रणाम माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। माँ, अक्षिता का कल फोन आया, कहा कि आपने माँ से क्या क्या सीखा है, कुछ उन सब बारे में बोलो और एक वीडियो बना करके सेंड करो। माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। माँ, अब क्या बताऊँ कि संसार में जब आकर पहचानना शुरू किया तब आपको सबसे पहले जाना कि आप माँ हो। माँ, मैं आपके बारे में क्या बताऊँ, आपको सब जानते हैं। आपने अपने आप पर विश्वास करना सिखाया, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा करनी सिखाई। कोई भी चीज जीवन में मुश्किल नहीं है, बताया कि समय पे जो करना है कर लो, क्योंकि बीता समय कभी नहीं आता और जो कर लिया वह अपना है। अपने मन को दुखी मत करो, झूठ मत बोलो। लेकिन माँ, अब कई बार झूठ बोलना पड़ता है और मन को बहुत गंदा लगता है, क्या करूँ माँ? आपने हमारी छोटी छोटी चीजों की इतनी तारीफें की कि हमें ऐसा लगता था मानो हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। माँ, आप हमारे अंदर हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। माँ, आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ, लव यू माँ, मिस यू।
प्रणाम माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका दुलार बहुत याद आता है माँ। भाई जी के साथ जो आशीर्वाद आपने दिए हैं माँ, आपके दिए सत्य संस्कार सही राह पर चलाते हैं माँ। आपकी छवि अपनी ही माँ में देखता हूँ माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रणाम जन्म करो। से तो नहीं पर जब से देखा आपको, जन्म से तो नहीं पर जब से देखा आपको, गुलाब की तरह खिला देखा आपको, गुलाब की तरह खिला देखा आपको। आप हो मेरे नानी सास, आप हो मेरे नानी सास, पर नानी से बढ़कर प्यार देता देखा आपको, पर नानी से बढ़कर प्यार देता देखा आपको। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रणाम करो। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। माँ का आशीर्वाद मेरे लिए वरदान स्वरूप है। जब माँ सिर को हाथ से सहलाते हैं, वह पल मेरे सबसे सुकून देने वाले पल होते हैं। माँ आशीर्वाद में हमेशा विनयवान बनने की प्रेरणा देते हैं और माँ की ही प्रेरणा से मैंने प्रतिक्रमण कंठस्थ किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ, हैप्पी बर्थडे। मैं और हंसू हमेशा समर वेकेशंस में घूमने आते थे और हमने माँ भाई जी के साथ काफ़ी सारी यात्राएं की है, चाहे वह नाकोड़ा जी की हो, चाहे वह ओसिया जी की हो, चंद्रप्रभाषी जी के दर्शन हो या गुरुदेव के हो। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी खुद की आस्था भी इन लोगों, आपकी ही आस्था व श्रद्धा को देख के ही जागृत होती थी। हैप्पी बर्थडे माँ। माँ प्रणाम, हैप्पी बर्थडे। आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, जिसको कभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिना बोले आपने सारी बात समझी है। हैप्पी बर्थडे। प्रणाम माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ के लिए कुछ बोलने की शुरुआत करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल है। माँ और भाई जी, आपके साथ बताया हुआ समय और जो कुछ आपने हमको सिखाया, वो हमारी लाइफ में पिलर बन गया है, जो हमें कभी टूटने नहीं देता है। हमेशा हमें साहस देकर आगे बढ़ना ही हमें सिखाता है। माँ का नेचर जिसने हमको हमेशा मोटिवेट किया, क्या हम लोगों ने माँ से सीखा? जो 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। माँ का नेचर की सबसे बड़ी विशेषता ये लगती है मेरे को, माँ हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा सबको प्रोत्साहित करते हैं। कभी भी कोई भी काम चाहे छोटा सा हो, उसे करने के लिए हमेशा आपको प्रेरणा देते हैं। नहीं, ये अच्छे से हो जाएगा, नहीं करो, कोई बात नहीं। चाहे उसके लिए कितनी चीज़ें खराब भी हो या उसको करने के लिए कुछ उनको सामान निकाल के देना है, तो वो तुरंत का तुरंत आपको निकाल के देंगे। माँ हमेशा यही बोलते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं मेरी लाइफ लॉन्ग उसको अपने अंदर उतारे रखूँ, वो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ। माँ हमेशा यही बोलते हैं कि जैसा समय है वैसे बदल जाओ। ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, वो इतनी अच्छी है कि वो कभी भी इससे अपने बड़े और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप जैसी सिचुएशन को नहीं आने देती। इसी के कारण घर में कितने कितने रूल्स थे जिनको चलते आ रहे थे। बड़े बुआ सा ने फॉलो किए, मीनू बुआ सा ने, मम्मी काकी सा ने फॉलो किए, लेकिन हम लोगों के टाइम तक आते आते माँ को लगा कि ये सही नहीं है। माँ ने उसको चेंज किया, हर बदलाव को एक्सेप्ट किया। तभी तो हम बच्चों को माँ से कोई बात करने में कभी भी डर या संकोच का अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं, कहने को दादी लेकिन सहेली, दादी तो हो ऐसी। लव यू माँ। प्रणाम माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रणाम माँ,
यूँ तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। छोटे से बड़े हुए हैं आपकी से कहानियाँ सुनकर, कभी व्याख्यान वाली कहानी तो कभी आपकी रियल स्टोरी। अक्षिता भाभी का टास्क बहुत ही डिफिकल्ट है कि कोई एक चीज़ बताना, नहीं बता सकती कि कौन सी सिर्फ एक चीज़ है। जब रोटी बेलती हूँ तब भी आपकी याद आती है कि आपने ही सिखाया और इसी नए घर में सिखाया था कि कैसे गोल गोल रोटी बनाते हैं। देव गुरु धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा और कैसे रिश्तों को निभाना है वो भी आपसे ही सीखा। जब कभी झाड़ू भी लगाया तब भी आपकी याद आई कि छोटे थे तो आप बोलते थे कि ऐसे झाड़ू लगाना है। लाइफ की बहुत छोटी छोटी बातें आपसे ही सीखी। समय के अनुसार परिवर्तन होना और कम सामान में भी कैसे इंसान खुश रह सकता है ये आपने ही सिखाया, आपसे ही सीखा है, आपकी ही बातें सुनकर ये सीखा। वक्त बहुत कम है, अपने शब्दों को विराम करके कहना चाहूँगी कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपसे जो सीखा है, जो भी सीखा है, आज हर पल हर क्षण उसको याद करती हूँ। जिस काम में आपसे जो जो सीखा है, मैं तो कहूँगी सब काम आपसे ही सीखे है। मम्मी और से तो डांट पड़ती थी, पर आपके कारण तो मतलब यहाँ हुआ है कि सब कुछ आप ही सिखाया जो कोई वे लोग तो डांट देता, पर आप जी को भी ये सब सिखाया है कि किया चेंज भी होना है टाइम के हिसाब से। जी तो आप चेंज हुआ हो, भी तो कोई भी को नहीं हो। थैंक यू मैम, मारे से कोई गलती होगी वह तो मैंने माफ कर दिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माँ। महकता है जिससे घर संसार का गुलशन, मधुर सौरभ से उपवन में खिले हैं सद्गुण सुमन। करुणामय ममतामय आपसे पुलकित है अंतर्मन, जन्मदिन के पावन प्रसंग पर मेरा शत शत नमन। हैप्पी बर्थडे माँ। आज आपके बारे में कुछ कह पाना ऐसा लग रहा है कि क्या बोलें और क्या छोड़ें और कहाँ से शुरुआत हो और कहाँ ख़त्म हो। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैटर है। हमेशा आपके पास सोए, आपके पास से रात को कहानियाँ सुनी, आपको हमेशा गुड नाइट बोल के सोए और हमेशा आपके धर्म ध्यान सुन सुन के उठे नींद से। इससे अच्छा टाइम हमारे लिए क्या हो सकता है। आज मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं और कीर्ति दोनों बीकानेर में आपके एकदम पास में है। इससे अच्छा और हमारे लिए क्या हो सकता था। आपसे एक ही चीज़ सीखी माँ कि दृढ़ता कैसे आए अपने नित्य नियम में। आपने हमको वो उदाहरण खुद ही का उदाहरण दे के समझा दिया। आज लाइफ में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी आती है और आपको देखते हैं नित्य नियम करते हुए, तो हमें भी वो थोड़ी थोड़ी दृढ़ता आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, हम खुद के डॉक्टर हैं, हम खुद को ठीक कर सकते हैं। ये सब आपने ही हमें दिया माँ, और आपने इतना कुछ दिया, भाई जी ने इतना कुछ दिया, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए सब ने आपके साथ में। आपका और 100th बर्थडे हम सेलिब्रेट करें और मालूम नहीं, इतना अटक रही हूँ कि बोलूँ भी क्या, वो भी समझ नहीं आ रहा है। बट माँ, लव यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे माँ। प्रणाम। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। प्रणाम माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड थैंक यू क्योंकि इतने सालों से आपने जितनी यादें हमको दी है, आपके साथ गुजारे हुए हर टाइम, उस सब के लिए, और जो भी हम आज हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमारे पूरे परिवार के अंदर अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो हमारी माँ है। हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, और मेरा तो विशेषकर सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। मैं तो माँ का सबसे लाडला हूँ।
चाहे मेरे कपड़ों की शॉपिंग हो, चाहे मेरे खाने पीने का हो, चाहे मेरे ट्यूशन का टाइम, स्कूल का टाइम, चाहे मैं बाहर गया हुआ हूं तो रोज मेरे से बात करना, कुछ भी हो, माँ ने मेरा जितना ख्याल रखा है किसी ने नहीं रखा है। सबसे ज्यादा माँ ने मेरा ख्याल रखा है। जैसे कहते हैं कि धरती पे भगवान का रूप माँ होती है, वैसे ही हमारे लिए हमारी माँ हमारे भगवान है, हमारे माँ भाई जी हमारे भगवान हैं। एक बार और Hi everyone. So it's just been a week since we decided that this time we're going to make a video for Ma's birthday, a special video, but a little different. So what we did was we gave some questions, like specific questions to everybody, and then they'll answer it from their own perspective, और जैसे भी उनको आंसर देना है अपने तरीके से. So especially for youngsters we had decided कि आपने आज तक जो भी माँ से सीखा है, ऐसे तो बहुत कुछ सीखा है, शायद सब कुछ ही सीखा है, पर just 1 or 2 क्वालिटीज़ आप एम्फसाइज करो और उसके थ्रू आप माँ को बर्थडे विश करो. So then I thought I will also make a video. तो I was just thinking कि क्या वीडियो बनाए, किस पे बनाए, बिकॉज कोई भी क्वालिटी ले लो या कुछ भी ले लो, लाइक जब से दिन स्टार्ट होता है तब से एंड तक आप जो भी करते हो सब कुछ पे माँ का इन्फ्लुएंस है. मुझे मतलब इट्स जस्ट बिन 4 years मैं यहाँ पर आई हूँ, बट जैसे मैं पहले रहती थी, जो मैं करती थी, जैसा मैं सोचती थी, अब उस पर भी माँ का इन्फ्लुएंस है. सोच सकते हैं कि शी इज़ अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ लाइफ. एंड तो एक चीज़ चूज़ करनी थी. एंड जैसे कि डिसिप्लिन देख लो, वर्क एरिया देख लो, कुकिंग देख लो, बाकी जो आसपास की चीज़ें हैपनिंग कुछ भी होता है लाइफ में होता है देख लो, जनरल बिहेवियर देख लो, सब कुछ में देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ माँ. ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा लगता है कि भाई एक को बोलोगे तो आप दूसरे को यू आर जस्ट लिविंग. तो सोचा उसके बाद एक चीज़ लगी कि उसके बाद एक पॉइंट दिमाग में आया कि अलॉन्ग विद अ बिग हार्ट शी हैज़ द बिगेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड. मतलब वो सब का सुनती हैं, कोई भी कुछ बोलता है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बताना है, किसी को कोई सजेशन भी देना है, सब कुछ उनको सुनना है. और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि माँ इज़ नॉट अवेलेबल. मतलब शी हैज़ अ वेरी वेरी टाइट स्केड्यूल. पूरा दिन उनका एक जैम पैक्ड होता है, एंड नॉट जस्ट फॉर अ डे बट थ्रू आउट द ईयर. सब पूरे दिन में उनके पास स्लॉट्स होते हैं विच एंड शी हैज़ अ फिक्स स्केड्यूल फॉर एवरी डे. और उसके बीच में भी वी फाइंड हर अवेलेबल फॉर अस एनी टाइम. आप कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन भी पूछ लो, शी विल लिसन टू यू एंड शी हैज़ एन आंसर फॉर एवरीथिंग. ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप जाओ कुछ पूछो माँ से और माँ बोलेंगे कि नहीं अभी टाइम लगेगा या अभी सोच के बता दो. ऐसा कभी नहीं होता है. शी हैज़ अ on the spot answer for a solution for everything rather. Also it's not just for the day time. मतलब कभी रात में भी नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं किचन से कुछ खुशहाली के लेने के लिए, तो माँ ऑलमोस्ट जगे हुए होते हैं और माँ पूछ लेते हैं सब ठीक है ना, खुशहाली सोई नहीं है क्या अभी तक. मतलब दिस काइंड ऑफ अ कंसर्न फॉर एवरीबडी. हम तो फैमिली है, पर बाहर के लोग भी आते हैं जब, तब भी देखते हैं. शी हैज़ अ हार्ट फॉर एवरीवन. मतलब शी इज़ लाइक दिस बिग स्काई जो कि सबको समेटे रखी है. एंड शी हैज़ अ बिग आर्मी ऑफ पीपल, नॉट जस्ट द फैमिली बट सो मैनी अदर पीपल जो उन पे डिपेंडेंट हैं, जो उनके आशीर्वाद से कुछ काम भी स्टार्ट करते तो उनको फ़ोन करते हैं. एंड माँ इज़ माँ, मतलब प्रॉपरली माँ है. ऐसे शी इज़ नॉट जस्ट चांद देवी बैद और यू नो वाइफ ऑफ दादा या मदर ऑफ 5 children. ऐसा नहीं है. शी इज़ माँ, शी इज़ फॉर एवरीवन.
तो ये क्वालिटी है जो सब में तो मिल ही नहीं सकती है, सवाल ही नहीं उठता है। कंपैरिजन मेरा गलत नहीं होगा, पर जैसे एक आचार्य होते हैं कोई संघ के, जो इतने सारे साधु साध्वियों को संभालते हैं और सबका सुनते हैं, सबका करते हैं और खुद का भी साथ में करते हैं। ऐसा नहीं होता है दैट दे आर जस्ट डूइंग, बट खुद का भी साथ में चल रहा होता है एंड और बाहर के लोगों का भी करते हैं और अंदर के संघ का भी करते हैं। माँ वैसे हैं, माँ की पूरी लाइफस्टाइल ही वैसी है। हमने तो दादा को भी नहीं देखा, तब तो बुक्स लिखनी पड़ जाती, इतना सब कुछ है। और अभी भी माँ के लिए इतना सब कुछ है, ऐसा लगता है कब बताएंगे माँ को, टाइम ही नहीं मिल पाता है, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता है। खुशहाली भी आ गई है, ऐसा लगता है माँ के पास बैठे रहें और माँ से पूछते रहें और माँ को बताते रहें। दिस इज़ फॉर माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। प्रणाम माँ, आज आप ही शिक्षा है जिनके सु मैं एक अच्छी इंसान बन पाई हूँ। हमारी भगवान सु आई प्रार्थना है कि मैं हमेशा आप शिक्षाएं पर ही जीवन जीऊँ। मैं आप सु ही सीखी हूँ कि जठे जिसी परिस्थिति वे और जिसा लोग वे बिया अपने आप ने ढालना चाहिए। आप शिक्षा सु मैं खुद ने और बाकी सब ने भी खुश रख पा रही हूँ। और आप बहुत सी शिक्षा इसी है जिसके सु मैं हमारे जीवन में बहुत खुश हूँ। आपने मुझे अपनी गोद में खिलाई है। आज आपके जन्मदिन की शुभ वेला आई है। खुश नसीब हूँ मैं बेला जिसने आपके जैसी नानी पाई है। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रणाम माँ, जन्मदिन री बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्यार और आशीर्वाद सदा हमारे पर बरसाता रहे। माँ हैप्पी बर्थडे। आपकी एक क्वालिटी जिसकी मैं हमेशा ट्राई करूँ कि हमारे अंदर रहे और मैं सीखने की कोशिश करूँ, बाय आपकी चॉइस। अब जिसकी भी चीज चूज करो या डिजाइन करो या बनवाओ, वह हमेशा बिसी रहे फॉर एवर। तो मैं जब भी कुछ भी खरीदूँ सोचूं तो हमेशा वही सोचूं कि माँ कहीं चूज कर सी, क्योंकि आप तो हमेशा यंग ओल्ड फैशन तो कभी हुआ ही को नहीं। बाय माँ, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम दादी साहब, हैप्पी बर्थडे। माँ हैप्पी बर्थडे। भाभी ने मेरे को बोला था कि माँ से तुमने क्या सीखा है और एक क्या ऐसी चीज जो तुम अपने मतलब उनकी सिखाई हुई तुम जो चीज यूज करते हो उसके बारे में कुछ बताओ। तो आपसे मुझे लगता है कि मेरे को पहले बहुत ज्यादा अंधेरे से डर लगता था। मेरे को लगता था कोई आ जाएगा मेरे पीछे, मेरे को कोई आ जाएगा मेरे पीछे। तो आपने ही बताया था कि अंधेरे से डरने की बात नहीं होती, नवकार गिनो सब ठीक हो जाएगा। आपकी स्टोरी सुन कर ही कि क्या है, थप्पड़ मार देंगे भाग जाएगा, उसी से अंधेरे से सबसे ज्यादा डर निकला। आज मेरे को अंधेरे से अब डर नहीं लगता, थैंक्स टू यू। थैंक यू माँ, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम नानी माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रणाम दादी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू।